एक लड़का घर में बैठकर कार्टून देख रहा था। अचानक टीवी स्क्रीन काली हो गई और अगले ही पल एक इमरजेंसी अलर्ट चलने लगा। पूरा शहर वायरस से प्रभावित हो चुका है। गुआंगडा के सभी नागरिक तुरंत शहर खाली करें। ये सुनते ही आजेन घबरा गया। उसने सामान तक नहीं समेटा, बस अपने 2 बच्चों को पकड़ाया और जान बचाने के लिए भाग पड़ा। लेकिन जैसे ही वह कार तक पहुंचा, अचानक एक लॉस्ट मैन झाड़ियों से निकलकर उस पर टूट पड़ा। अजेन जमीन पर गिर गया। डरी हुई शियाओया तुरंत कार में छिप गई, लेकिन उसका छोटा भाई बहादुरी दिखाते हुए माँ को बचाने दौड़ा। लॉस्ट मैन ने माँ को छोड़ा और सीधे बच्चे की तरफ लपका। चारों तरफ घंटियों जैसी डरावनी आवाजें गूंज रही थीं। शियाओया डर के मारे सांस तक नहीं ले पा रही थी। तभी एक पुलिस गाड़ी वहां से गुजरी और लॉस्ट मैन उनका पीछा करने लगा। शियाओया राहत की सांस ली, लेकिन उसे क्या पता था कि जिस माँ को काटा गया है वह भी अब बदल चुकी है। अगले ही पल माँ की आंखें बदल गईं और वह शियाओया की तरफ झपटी। संयोग से एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर ने समय रहते गोली चला दी। डरी सहमी शियाओया अपने भाई से ऐसे लिपट गई जैसे वही उसकी आखिरी उम्मीद हो। लेकिन किस्मत यही नहीं रुकी थी। भाई को भी काटा जा चुका था और वह भी धीरे धीरे बदल रहा था। शियाओया 10 साल बाद जो लड़की कभी कांपती थी, आज वह मजबूत बन चुकी है। आकेयांग हर दिन उसे जीवित रहने के तरीके से सिखाता है। रात में वे टेंट के चारों तरफ घंटियां से लगाते हैं ताकि कोई लॉस्ट मैन पास आए तो तुरंत पता चल सके। एक रात घंटी बजी, लेकिन वो सिर्फ किसी जानवर के बाल थे। आकेयांग ने सोचा शायद वह ज्यादा सोच रहा है, लेकिन अगले ही पल जंगल से फिर हलचल हुई। उसने बिना सोचे समझे गोली चलाई। लॉस्ट मैन वहीं गिर पड़ा। आकेयांग समझ गया ये जगह अब सुरक्षित नहीं है। अगली सुबह वे जगह बदलने निकले। रास्ते में एक कार दिखी जिस पर लॉस्ट मैन हमला कर रहा था। शियाओया गोली चलाना चाहती थी, लेकिन आकेयांग ने रोका। वे गोलियां बर्बाद नहीं करते थे, लेकिन तभी कार के साथ आए लोगों ने उन्हें दुश्मन समझ लिया। दोनों पक्षों में टकराव होने ही वाला था कि अचानक गोलियों की आवाज हजारों लॉस्ट मैन को खींच लाई। अब कोई दुश्मन नहीं था, सबको सिर्फ जिंदा रहना था। कुछ लोग मशीन गन से लड़ रहे थे और आकेयांग शियाओया चाकू से, लेकिन संख्या बहुत ज्यादा थी। धीरे धीरे बाकी लोग गिरते चले गए। लॉस्ट किंग ने खुद मैदान में कदम रखा। आकेयांग समझ गया ये लड़ाई नहीं जीती जा सकती। वे भागे। एक शांत शहर मिला जहाँ खून तक नहीं था। उन्होंने वहां रात बिताने का फैसला किया, लेकिन सुबह लॉस्ट मैन फिर पहुंच चुके थे। भागते भागते वे बंदरगाह की ओर पहुंचे, फिर पास के छोड़े हुए एयरपोर्ट की तरफ। किस्मत से एक जहाज मिला, लेकिन वह खराब था। आवे जो एक मैकेनिकल इंजीनियर था उसे ठीक करने लगा। समय खत्म हो रहा था। आखिरकार जहाज चालू हुआ। शियाओया को उड़ाना नहीं आता था। जहाज लड़खड़ाता रहा। लॉस्ट मैन पीछे से चढ़ाए। आखिरी पल में जहाज हवा में उठा। सब हंसे, लेकिन अगले ही पल जहाज गिर गया। किस्मत से सब जिंदा बचे, लेकिन अब आवेई बीमार पड़ने लगा। आकेयांग समझ गया उससे काटा गया है। अंत में आवेई ने खुद रुककर लॉस्ट मैन को रोका। ये जानकर कि वह नहीं बचे, उसकी कुर्बानी ने बाकियों को मौका दे दिया। आखिरकार वे जहाज तक पहुंचे। गोलियां चली। लॉस्ट किंग पीछे हटा और तीनों सुरक्षित जहाज पर चढ़ गए। एंड लाइन जरूर पढ़ना। अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो समझ लीजिए वीडियो आपको पसंद आ रही है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही खतरनाक और दिल हिला देने वाली कहानियां आपको आगे भी मिलती रहेंगी।